कल हमने कहा था ना इसके बारे में कि इनके पास जो गमीट्स होते हैं, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस, जहाँ पे गमीट्स का सेम साइज होता है। और हमने कहा था फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, जब दो गमीट्स फ्यूज करते हैं जो डिसिमिलर इन साइज होंगे। मानिए फॉर एग्जांपल, मेल गमीट बड़ा है, फीमेल गमीट छोटा है। ठीक है, एज एन स्पीशीज ऑफ यूरोडिना की एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है, इस टर्म्ड एज एन आइसोगैमस, को बोलते हैं एन आइसोगैमस। आइसोगैमस यानी कि सेम गमीट्स, यहाँ पे साइज सेम होगा, जैसे यहाँ पे था, एज एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरोगाइरा या यूरोथ्रिक्स की एग्जाम्पल हमने देखी थी। लेकिन जहाँ पे एन आइसोगैमस आ जाता है, जहाँ पे गमीज का साइज इक्वल नहीं होता है, जैसे इसमें स्पीशीज की एग्जाम्पल आ जाती है यूरोडिना, उसको बोलते हैं एन आइसोगैमस। एन का मतलब क्या, विदाउट या नॉट। अब देखिए नॉट यहाँ पे, नॉट आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गमीट। अब एक और चीज़ है, हमें तो समझ आ गया आइसोगैमस क्या होता है, जहाँ पे दोनों गमीज का साइज सेम होता है, व्हेन बोथ गमीज हैव सेम साइज। और एनाइसोगैमस व्हेन दे डिफर इन साइज। अब तीसरा है oogamous। आप याद रखिए, ऊ का मतलब होता है अंडा, यानी कि एग। ऊ, ठीक है, ऐसा होता है zoology बॉटनी में, बायोलॉजी में। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गमीट। जब फ्यूजन हो जाएगा एक लार्ज नॉन मोटाइल, जो मोशन में नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक, जो मोशन में नहीं होगा, फीमेल गमीट, जो फीमेल गमीट मोशन में नहीं होगा, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गमीट, यानी कि जहाँ पे जो फीमेल गमीट बड़ा होगा लेकिन नॉन मोटाइल होगा, उसके पास फ्लैजला नहीं होगा, मूवमेंट नहीं करता, वो स्टैटिक होगा, है कि नहीं। और मोटाइल मेल गमीट जहाँ पे होगा, मेल गमीट के पास फ्लैजला होगा लेकिन वो छोटा होगा, स्मॉलर मोटाइल मेल गमीट, उसको बोलते हैं ओगैमस। अब समझ रहे, मैं फिर से बोलता हूँ। आइसोगैमस का मतलब होता है जब दोनों का साइज बराबर होगा, गमीज का साइज। एन आइसोगैमस का मतलब होता है जब दोनों का साइज डिफरेंट होगा, गमीज का साइज, चाहे मेल बड़ा है फीमेल बड़ा, डिफर तो करता होगा। लेकिन ओ गैमस का मतलब होता है जहाँ पे फीमेल गमीट बड़ा होगा लेकिन मोटाइल होगा, लेकिन मोटाइल नहीं होगा, बड़ा होगा लेकिन मोटाइल नहीं होगा, लेकिन जो मेल गमीट होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा। देखिए, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, ठीक है, लार्ज तो है ये, नॉन मोटाइल स्टैटिक विदाउट फ्लैजला फीमेल गमीट, आगे समझ आपको, ये फीमेल गमीट यहाँ पे, ठीक है, एंड स्मॉलर और छोटा मोटाइल मेल गमीट, जो मोटाइल होगा जहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट होगा, इस टर्म एज ओगैमस, उसको बोलते हैं ओगैमस। और यहाँ पे मिसाल एग्जाम्पल किसकी आती है, यहाँ पे एग्जाम्पल आती है किसकी, वॉल्वॉक्स की और फ्यूकस की, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस की एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमने देख लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नीचे। अब चूंकि हम प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं एल्गी, है ना। अब पढ़ेंगे हम एल्गी क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ेंगे, एल्गी की क्लासिफिकेशन, ये आपको याद करनी है। पहले से यहाँ पे कुछ लिखा है एल्गी के बारे में, देखिए एल्गी क्या होता है, ठीक है। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। अब वो वेज क्या है, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ, प्लैनेट पे जो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, कौन, इज कैरिड आउट बाय एल्गे, वो करते हैं एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। अंदाजा करिए, हाफ टोटल, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गे ही करता है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं ना, और पानी में होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, लार्ज एक्वाटिक होते हैं, तो वो इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो होते हैं ना, उनके आसपास ऑक्सीजन अच्छा होता है वो, है ना। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, लगभग हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स करते हैं वही करते हैं अर्थ के ऊपर। साथ में ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं ऑक्सीजन उसी पानी के अंदर, ठीक है। दे आर पैरामाउंट, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट हो गया जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, जिनकी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस होगी, जिनकी सुप्रीम इंपॉर्टेंस होगी, मोर इंपॉर्टेंस देन एनीथिंग एल्स, हो गया पैरामाउंट, उनकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस किसी की नहीं है। एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं, बुनियादी प्रोड्यूसर्स है एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाने के लिए, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द फूड साइकिल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अगर ये लोग एनर्जी रिच कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे ना, फिर
फूड साइकिल आगे चलेगा ही नहीं, यानी कि अगर ये कुछ बना रहे हैं, वो कोई और खा रहा है, वो कोई और खा रहा है, वो कोई और खा रहा है, तब जाके पूरा जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो अच्छे से उनका फूड साइकिल चल रहा होता है। इतनी इंपॉर्टेंस की है। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा एक एग्जांपल आती है एल्गेल स्पीशीज के अंदर, ठीक है। पोरफायरा के एग्जांपल हम देखते हैं, साथ में हम देखते हैं एग्जांपल लैमिनारिया के एग्जांपल देखते हैं, और सारगैसम के एग्जांपल देखते हैं। आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे यूज्ड एज फूड। 70 स्पीशीज ऑलमोस्ट मरीन एल्गी जो होती है, जो समुद्र में पाई जाती है, उनको खाने के तौर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पोरफायरा, लैमिनारिया और सारगैसम से दी है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड algae produce large amounts of hydrocolloids। अब ये बात समझनी है, हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं। कुछ मरीन ब्राउन, समंदर के ब्राउन, एंड रेड एल्गे, जो ब्राउन और रेड एल्गे होते हैं, वो करते प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स, इसने यहाँ पे लिखा है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रोकोलाइड्स को क्या लिखा है इसने, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। फिलहाल आप भी रखिए याद कि हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अ, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एल्गिन, एल्गिन की एग्जाम्पल यहाँ पे आती है, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड में आ जाता है, ठीक है। जो मरीन समंदर के जो ब्राउन एल्गी होती है, वो जो रेड एल्गी होती है, वो करती है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। और जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं उनको बोलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है एल्जिन, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड है, या कैराजिन, कैराजीन जो कि एक रेड एल्गी करता है प्रोड्यूस, एक एक क्या हाइड्रोकोलाइड। आप समझ रहे, देखिए, हाइड्रोकोलाइड जो है वो या तो एल्जिन बनाते हैं या तो कैराजिन बनाते हैं। एल्जिन कौन बनाता है, ब्राउन एल्गी, और कैराजिन कौन बनाता है, रेड एल्गी, विच आर यूज कमर्शियली। और इनको कमर्शियली यूज किया जाता है, क्योंकि जो एल्जिन है ना, एल्जिन, ये एल्जिन यहाँ पे इसने लिखा है, और कैराजिन, एल्जिन को बोलते हैं एल्जिनेट, क्या बोलते हैं, एल्जिन, ठीक है। इस एल्जिन को बोलते हैं एल्जिन, या इसको बोलते हैं एल्जिनेट। अब जो ये एल्जिन या एल्जिनेट होता है, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड होता है, जो कि ब्राउन एल्गी कहता है प्रोड्यूस, वो एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आपको पता नहीं होगी आज तक, कि आप छोटे ही अभी बहुत। ऐसे ये स्पेलिंग है। पॉलीसेकेराइड आप मानिए एक हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से, सब कुछ वहाँ आएगा, समझिए। तो ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि फ्रॉम ब्राउन एल्गी, यूज्ड एज जेलिंग जेलिंग और थिकनिंग एजेंट। इसको इस्तेमाल किया जाता है जेलिंग एजेंट के लिए, जेल के काम पे, या थिकनिंग एजेंट के काम पे इसको, थिकनिंग एजेंट के काम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको, एल्जिन को, जो कि एक हाइड्रोकोलाइड होता है, जो कि एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। समझ रहे हैं आप। तो ब्राउन एल्गी का जो एल्जिन होता है, इसको एल्जिनेट कहा जाता है, वो एक पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जिससे इसको हम जेलिंग या थिकनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एल्जिन को। अब क्या है कैराजीन, ये कैराजीन क्या होता है ये भी हम देखेंगे, पहले मैं इरेज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कैराजीन के बारे में, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको एक मैं इसे करता हूँ इरेज, शायद इससे हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे वापस आता है ये, अच्छा इससे करना होता है। अच्छा ये इरेज नहीं हो जाता इस वाले का, साल साल मुझे करना चाहिए जूम का ही पेन इस्तेमाल, मैं कह रहा हूँ। नहीं हो गया जो थोड़ा ये इसको ये हो जाता है, कर रहे इरेज, अच्छे से नहीं हो रहा इरेज। अच्छा तो मैं आपसे बोल रहा था कि एल्जिन के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम कैराजीन के बारे में। कैराजीन भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, क्या होता है, कैराजीन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड। कैराजीन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है कैराजीन भी, फ्रॉम रेड एल्गी, जो रेड एल्गी से बन जाता है। अब फर्क होता है कि रेड एल्गी से बन जाता है और वो ब्राउन एल्गी से बन जाता है, कौन, एल्जिन। इनको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड, जैसे कि हमने देखा, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, विच आर यूज कमर्शियली, इनको बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगार, अगार, बाज हम पढ़ते इस टाइम पे ना,
इस टाइम सब्जेक्ट में आता है एक बायोटेक्निक्स, उसमें बार बार अगार का इस्तेमाल होता है। अगार आपने शायद सुना होगा, 9 10 में पढ़ते हैं अगार के बारे में, है ना, अगार सोल्यूशन जो होते हैं, है ना। पता हो क्या कुछ आपको अगार क्या होता है? हम बोलते हैं अगर, ये अगार है। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलीडियम, जो कि एक ये होता है, एल्गे एल्गे होता है, रेड एल्गी होता है, ठीक है, जेलीडियम एक रेड एल्गी होता है। एंड ग्रेसिलेरिया, तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, इनको इस्तेमाल किया जाता है अगार बनाने के लिए, जो कि वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स होता है, जो बनाया जाता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया algae से। तो इस अगार का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मानिए आप। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जलीस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसको? अगार को, जो मिल जाता है फ्रॉम जेरेडियम और ग्रासिलेरिया, जो कि अलगे होते हैं। आप समझ रहे? तो ऐसे होता है। अब क्या है? क्या है इस्तेमाल क्या है? क्लोरेला क्लोरेला ए, क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा। क्लोरेला ए जो होता है वो एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है, सिंगल सेल्ड एल्गा होता है ये, इसको बोलते हैं क्लोरेला ए, ठीक है। रिच इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स में रिच होता है। इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। सप्लीमेंट मतलब क्या? एडिशनल न्यूट्रिशन जो वो खाते हैं, फिर वो उस टाइम पे क्लोरेला ए को भी खाते हैं, जो कि उनको न्यूट्रिशन देता है, कैसे? प्रोटीन से, प्रोटीन रिच होता है क्लोरेला ए। तो स्पेस ट्रैवलर्स क्लोरेला ए को खाते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है, जो कि हमारा असली टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गल क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं टोटल कितने? 3 चीजें, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया और रोडोफाइसिया, फाइसिए। आप सिर्फ रखिए याद क्या, ये तो पता ही है, फाइसिए याद रह गया, फाइसिए, 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 है ना। अब क्या है? क्लोरो, फियो, रोडो, क्लोरो, फियो, रोडो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्गल क्लासिफिकेशन, हमें एल्गल क्लासिफाई करना है। तो मैंने आपसे कहा एल्गल को हम करते हैं क्लासिफाई 3 क्लासेस के अंदर। एक तो है क्लोरोफाइसिया, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर है फियोफाइसिया, ब्राउन एल्गी के बारे में। और उसके बाद एंड पे यहाँ पे आ जाता है क्या? रोडोफाइसिया, जो कि हमें एंड पे पढ़ना है। फिर यहाँ पे टेबल दिया है इसके बारे में, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया, जो कि डिवीजन ऑफ एल्गी हम करते हैं एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये पढ़ेंगे बाद में, वरना ये समझ नहीं आ जाएगा अभी पहले ही। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइल क्या कहता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसी ब्रायोफाइट्स में आती है मोसस और लिवरवर्ट्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जिम्नोस और एंजियोस्पर्म्स, उनकी हल्की क्लासिफिकेशन उनकी ज़्यादा नहीं है। टेरिडोफाइट्स पहले है, तो ये बहुत आसान है फिर। हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट वापस। अब क्या है? फियोफाइसिया, पहले क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया जो है ये एक वन ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ एल्गल एल्गा है। एल्गा क्या होता है? प्लांट। तो हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गे। आप बताएंगे कैसे, आप याद करवाएंगे कि क्लोरो मतलब ग्रीन होता है? आप रखिए याद, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? CHLOROPHYLL। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट हेल्प्स देम इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वैसे आप याद रख सकते हैं, सॉरी, दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय कैप्चरिंग द लाइट। तो क्लोरोफाइसिया का मतलब होता है ग्रीन एल्गे शॉर्ट में। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, प्लांट बॉडी सिंगल सेल भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, बहुत कॉलोनी भी हो सकते हैं वो, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस मतलब जो फिलामेंट से बन गए होंगे, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ये क्या होते हैं? ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, वही तो बात है। इनको बोलती है क्लोरोफाइसिया इससे, क्योंकि यहाँ पे ग्रास ग्रीन होते भी है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है क्या? इनके पास डोमिनेंस होती है ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिससे इनको ग्रीन रंग आ जाता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट्स। आखिर ये पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। आपने शायद क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा शायद, CHLO, हाँ 9th पढ़ते हैं ना, सेल में भी शायद, शायद 8th में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि सेल ऑर्गेनल एक होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में क्लास इसमें आगे।
तो उसी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, जो कि पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ए या बी जो होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड, वो डिस्क्वाइड हो सकते हैं। डिस्क्वाइड का मतलब होता है, आप लिखिए यहाँ पे डिस्क लाइक। डिस्क ना डिसलाइक, मतलब फ्लैट। चपटा ना चपटा, मानिए आप डिस्क होती है ना डिस्क, जो फेंकते हैं ऐसे, थोड़ा गोल चपटा जैसा, मानिए आप वैसे होते हैं। डिस्क्वाइड ऐसा ऐसा, डिस्क्वाइड ऐसा चपटा। या प्लेट लाइक होते हैं वो, वही डिस्क्वाइड प्लेट लाइट। या वो रेटिकुलेट होते हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि वो एक नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नेट लाइक वो होते हैं, हैविंग ए नेटवर्क पैटर्न। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक। क्या होता है, ये लफ्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है रेटिकुलेट का लफ्स। नेट हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में, चैप्टर नंबर 6 में रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है वेन्स कैसी है लीफ के अंदर। बाज़ औक़ात होती है वो पैरेलल वेनेशन, पैरेलली प्रेजेंट होती है। मानिए अब ये प्लांट, ये लीफ है, मानिए आप ये लीफ है, तो यहाँ पे ऐसे वेनेशन है, मतलब वेन्स ऐसे प्रेजेंट है पैरेलली। कभी बाज़ औक़ात होता है रेटिकुलेट वेनेशन, मानिए आप ये लीफ है, तो यहाँ पे अच्छा सा नेटवर्क यहाँ से और निकल रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इन शॉर्ट, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक, या मतलब होता है हैविंग ए नेटवर्क पैटर्न। हैविंग अ नेटवर्क पैटर्न, एक नेटवर्क पैटर्न पे जो होंगे। तो बाज़ औक़ात क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, क्लोरो इसकी बात ही, क्लोरोफाइसिया की बात नहीं हो रही है, एल्गी की बात। उनके क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। उनका क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड, यानी कि गोल ऐसे होता है, डिस्क लाइक या प्लेट लाइक होता है। या तो वो उनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेटिकुलेट, यानी कि नेट लाइक हो सकता है, नेटवर्क जैसा, नेटवर्किंग जैसा हो सकता है, जहाँ पे नेटवर्क पैटर्न जैसा कुछ होगा। या तो वो कप शेप्ड हो सकता है, ठीक है, कप शेप भी ऐसा हो सकता है वो। या तो वो स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल मतलब ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। या तो वो रिबन शेप्ड हो सकता है, ठीक है। तो इन तमाम शेप्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है क्लोरोफाइसिया के अंदर, in different species. Most of the members have one or more storage bodies. अक्सर मेंबर्स में क्या होता है, स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आती है पायरिनॉइड्स, जो इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। स्टोरेज बॉडीज क्या होती है, स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पायरिनॉइड्स आखिर होते तो होते क्या है, पायरिनॉइड्स क्या होते हैं। पायरिनॉइड्स तो हेल्प किसमें करते हैं असल में, इसलिए यहाँ पे किताब वाले ने लिखा है। पायरिनॉइड्स जो है वो हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करिए, या कार्बन फिक्सेशन के अंदर, किसमें, कार्बन फिक्सेशन के अंदर वो हेल्प करते हैं। और साथ ही में वो स्टार्च फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। ये बात याद रखनी है कि जो पायरोनोइड स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती है इन एल्गे के अंदर, वो कार्बन फिक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं, या तो वो स्टार्च फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। दोनों काम यहाँ पे होते हैं। वो कहाँ होते हैं मौजूद, दे आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हमें पता ही है। और कहाँ होंगे, पायरेनॉइड्स में क्या होता है बात, उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है बिसाइड स्टार्च। स्टार्च भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। स्टार्च की वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्टार्च की वो फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनमें प्रेजेंट क्या होता है, उनमें प्रोटीन्स स्टार्च के बदले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्च के बदले वहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो स्टार्च फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन स्टार्च फॉर्मेशन, ठीक है। हेल्प लो करते हैं वो स्टार्च फॉर्मेशन में, लेकिन बने किस होते पायरेनॉइड्स, दे आर प्रोटीन्स, कंटेन प्रोटीन्स, उसमें थे प्रोटीन्स। पायरेनॉइड्स कुछ में स्टोरेज बॉडीज होती है। मानिए आप ये क्लोरोप्लास्ट है, ये दिस इज क्लोरोप्लास्ट, मानिए आप यहाँ पे एक स्टोरेज बॉडी है छोटी सी, इसको बोलेंगे पायरेनॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रोटीन्स, वो हेल्प करते हैं स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। सम एल्गे मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब तो हमने देखा कि बाज़ अवकात जो एल्गी होती है, मोस्ट मेंबर्स में स्टोरेज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ एल्गी जो होते हैं वो करते हैं स्टोर फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी वो स्टोर करते हैं, मानी ऐसे ड्रॉपलेट ऑयल का, इसमें करेंगे वो स्टोर अपने फूड को। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, क्योंकि हम जानते हैं ग्रीन एल्गी क्या होता है, प्लांट ही होता है। तो हम जानते हैं प्लांट्स में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोस एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसिया की बात हम कर रहे हैं, अभी ग्रीन एल्गी की हम बात कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो है, उसके अंदर पाए जाते हैं
जो सेल वॉल होता है ग्रीन एल्गी में, उसकी जो इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, वो बन जाती है विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज। और जो वहाँ पे आउटर लेयर होती है, वो बन जाती है विद द हेल्प ऑफ पेक्टोज। अब सेलुलोज क्या होता है, पेक्टोज क्या होता है, आपको शायद पता होगी थोड़ा सा। आप मानिए ये एल्गे है, क्या है, एल्गे। मैं इसकी बनाता हूँ, ये इसकी इनर लेयर है ये वाली। अब बनाते हैं एल्गे की आउटर लेयर। मैं पेन कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से ब्लू कलर जो यहाँ पे है, ये इसकी आउटर लेयर है, ठीक है। जो ब्लू से मैंने बना दिया आउटर लेयर, ये क्या है, शाबाश बताइए, आउटर लेयर क्या है, पेक्टोस। और जो इनर लेयर है वो क्या है, शाबाश, दैट इज सेलुलोस। तो ऐसे ही बन जाता है रिजिड सेल वॉल, मजबूत सेल वॉल ऐसे बन जाता है यहाँ पे, कि जहाँ पे इनर लेयर बन जाती है सेलुलोस से, जो मैंने रेड से इंडिकेट कर दिया है, और आउटर लेयर बन जाती है पेक्टोस से, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से दिखा दिया है। अब क्या होता है सेलुलोस और क्या होता है पेक्टोस, थोड़ा बहुत ही समझना है यहाँ पे। सेलुलोस का मतलब होता है रिजिड स्ट्रक्चर्ड पॉलीसेकेराइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे थोड़ा सा, कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं। सेलुलोज जो होता है वो एक रिजिड, यानी कि मजबूत, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां पे, पॉलीसेकेराइड होता है। मैंने आपसे कहा था कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, बताइए शाबाश। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, मानिए आप फिलहाल सिंपली कार्बोहाइड्रेट। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेलुलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल वॉल बनाता है। प्लांट सेल वॉल किससे बन जाता है, सेलुलोज से। प्लांट सेल वॉल किससे बन जाता है, सेलुलोज से। पढ़ा था हमने ये चीज, कि प्लांट सेल वॉल बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है, वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट से बन गया होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किस चीज में, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब पेक्टोस क्या होता है, पेक्टोस जो होता है ना, पेक्टोस जो मैंने बताया यहाँ पे ब्लू से, ये होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको ग्रीन पेन से। पेक्टोस जो होता है वो क्या होता है, पेक्टोस एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, पेक्टोस इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है पेक्टोस इन प्लांट सेल वॉल्स, जो कि प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प्स इन सेल एडहेशन, जो सेल एडहेशन में हेल्प करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेल एडहेशन पता नहीं हो कि वो क्या होता है। एडहेशन बोलते हैं जुड़ने को ना, एडहेयर बोलते हैं, एडहेरेंस बोलते हैं जुड़ने को, एडहेरेंस। या एडहेसिव बोलते हैं ना, वो लव एडहेसिव, चिपकाना है मुझे कुछ। फेविकोल क्या होता है, फेविकोल इसे एडहेसिव, वो चिपकाता है कि नहीं। एडहेरेंस हो गया चिपकाना, और एडहेशन हो गया चिपकाना। तो सेल एडहेशन के काम में पेक्टोस हेल्प करते हैं, यानी कि ये हेल्प करता है सेल को जोड़ने में, क्योंकि जेल लाइक होता है ना। मानिए आपकी जेल लाइक है, बाहर से आउटर कवरिंग ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसिया के पेक्टोस। अब पेक्टोस दूसरे वाले को भी है, तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे आपस में, सेल एडहेशन के लिए हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे पेक्टोस के बारे में। तो हमने कहा कि जो क्लोरोफाइसिया होता है, जो ग्रीन एल्गी होता है, वहाँ पे आउटर लेयर जो सेल वॉल की होती है वो बन जाती है विद द हेल्प ऑफ सेलुलोस, और जो इनर लेयर होती है वो बन जाती है विद द हेल्प ऑफ पेक्टोस। जो सेलुलोस होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, एक रिजिड सख्त पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट होता है, जिससे सेल वॉल बन जाता है। और पेक्टोस भी क्या होता है, वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो सेल एडेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे हो सकती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, बट दैट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, है ना, कि अपने आप को तोड़ते हैं फ्रेगमेंट्स में, फिर बाकी उग जाते हैं उससे बाकी बाकी एल्गे। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, या तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स भी बना सकते हैं, उससे ये वापस ग्रो करते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। Asexual reproduction is done by flagellated zoospores। यहाँ पे जूस्पोर्स जो फ्लैजलेटेड होते हैं, यानी कि जहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट होता है, मानिए ये जूस्पोर है, इट इज मोटाइल। ये क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट होता है, दे आर फ्लैजलेटेड, दिस इज फ्लैजला ये, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखना एनसीईआरटी कितना छोटा है, में कितना इन्फॉर्मेशन होती है, इसको कितना खोलना पड़ता है इसको, है कि नहीं। अच्छी किताब लिखी है इसने। अब जूस्पोरेंजियम क्या होता है, आप मानिए स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, ऐसे आसान हो जाएगा आपको। स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर
प्रोड्यूसिंग बॉडी। मैंने बोला कि स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। तो जूस्पोरेंजिया मतलब है जू स्पोर प्रोड्यूस करने वाली बॉडी, जूस्पोरेंजिया। तो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो होते हैं, जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो करते हैं प्रोड्यूस कौन? जूस्पोरेंजिया। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन केस ऑफ क्लोरोफाइसिया या इन केस ऑफ एल्गे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन। अब जो क्लोरोफाइसिया यानी कि ग्रीन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, वहाँ पे एक अच्छी खासी वेरिएशन आ जाती है इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। कि सेक्स सेल्स की टाइप और फॉर्मेशन कैसी होती है। सेक्स सेल्स का मतलब होता है गमीट्स, इन शॉर्ट इनको बोलते हैं गमीट्स या सेक्स सेल्स, या इनको बोलते हैं क्या, गमीट्स, क्या बोलते हैं इनको, इतना ही बोलते हैं, ठीक है। एंड इट मे बी आइसोगैमस, ये आइसोगैमस हो सकते हैं, ये एनजीओ एन आइसोगैमस हो सकते हैं। यानी कि आइसोगैमस क्या होता है? जहाँ पे सेम साइज होगा गमीट्स का। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गमीट्स, जहाँ पे मेल फीमेल का जो गमीट साइज है वो सेम होगा। और एन आइसोगैमस का मतलब होता है जहाँ पे मेल एंड फीमेल का जो साइज ऑफ गमीट्स होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने, आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस। और ओगैमस, यानी कि जहाँ पे, ओगैमस क्या होता है? जहाँ पे एक फीमेल का जो ये होगा ना, गमीट, फीमेल गमीट वो बड़ा होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो नॉन मोटाइल होगा, वहां पे फ्लैश प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जो मेल गमीट होगा वो छोटा स्मॉल होगा, लेकिन वो फ्लैश रिलेटेड होगा, वो मोटाइल होगा, वो मोशन में होगा वो। ठीक है। तो एक बड़ा सा लार्ज नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेटेड फीमेल गमीट एंड स्मॉल मोटाइल फ्लैजेलेटेड मेल गमीट, उसको बोलते हैं oogamous। पढ़ा था ऊपर हमने, है कि नहीं? सब कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी। अब कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाती है एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास, बहुत मशहूर नाम है ये, क्लैमाइडोमोनास। वॉलवॉक्स का नाम सुना होगा आपने, यूरोथ्रिक्स लाख बार आ गया ऊपर, स्पायरोगैरा बहुत मशहूर नाम है, और चारा बहुत मशहूर नाम है, चारा। तो क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड चारा, these are examples of chlorophycia और commonly called as green algae। अब फिगर 3.1 में से डायग्राम दी है क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स की और यूरोथ्रिक्स की। हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आप, ये भी साथ आ गया, टेक्स्ट भी साथ आ गया हमारे साथ। एक मिनट, ये देखिए आप, यहाँ पे इसने दिया ना एल्गे, फिगर 3.1 में देखिए। इसने बात की ग्रीन एल्गी की, ए मतलब क्या, ग्रीन एल्गी। उस ग्रीन एल्गी में क्या आ जाता है? उस ग्रीन एल्गी में आ जाता है पहले ही वॉलवॉक्स जो कि ग्रीन एल्गी होता है, उसमें आ जाता है यूरोथ्रिक्स जो कि एक ग्रीन एल्गी होता है। तो वॉलवॉक्स और यूरोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल में, क्या हो रहा है, इसको जो हाईलाइट होता ही नहीं है, इस एक क्वेश्चन। ठीक है। तो वॉलवॉक्स और यूरोथ्रिक्स जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। हम देखते हैं वॉलवॉक्स कैसा होता है, ये देखिए, दिस इज वॉलवॉक्स, नहीं ए आई लिखा है यहाँ पे, वॉलवॉक्स, ये क्या है? वॉलवॉक्स। अब इसे यहाँ पे लिखा है वॉलवॉक्स के बारे में, इसने लिखा है कि यहाँ पे क्या है, डॉटर कॉलोनी, और ये क्या है, पेरेंट कॉलोनी। ये तो ये समझाया इसने कि यहाँ पे होती है पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी। पेरेंट कॉलोनी का मतलब होता है जो कि मेन मैच्योर वॉलवॉक्स होता है। पेरेंट कॉलोनी का मतलब होता है मेन मैच्योर, ठीक है, वॉलवॉक्स कॉलोनी दैट कंटेन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसे हम बोलते हैं पेरेंट कॉलोनी। मेन मैच्योर वॉलवॉक्स कॉलोनी जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेरेंट कॉलोनी। और डॉटर कॉलोनी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्मॉल कॉलोनीज। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड पे। डॉटर कॉलोनी का मतलब होता है स्मॉल कॉलोनीज, जो छोटी छोटी कॉलोनीज होती है, स्मॉल कॉलोनीज फॉर्म्ड, जो बन जाती है इनसाइड द पेरेंट, फॉर्म्ड इनसाइड, या लेकिन क्या, इनसाइड द पेरेंट ही लिखिए आप, इनसाइड द पेरेंट ना, पेरेंट कॉलोनी देखिए, पेरेंट कॉलोनी ये है, ऐसे यहाँ पे ये दिस इज पेरेंट कॉलोनी, ये सारी पेरेंट कॉलोनी है, पेरेंट कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। ये क्या है, ये छोटी सी कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, ठीक है। मानी ये हो गया सारी पेरेंट कॉलोनी। अब जो बच गया ना 3 डॉट्स, दिस इज क्या, डॉटर कॉलोनी। ये जो बाकी सारा ना, ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ अच्छे से।
जो मैं बना रहा हूँ ना ब्लू पेन से, दैट इज पेरेंट कॉलोनी, ये सारी। अब जो रेड पेन से जो तीन आंखें जैसे बन गई है ना, दिस इज डॉटर कॉलोनी। तो डॉटर कॉलोनी स्मॉल कॉलोनी होती है जो बन जाती है इनसाइड व्हाट, इनसाइड द पेरेंट कॉलोनी फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स लेटर। जो पेरेंट कॉलोनी करती है प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स, उन्हीं से बन जाती है बाद में, उन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल से डॉटर कॉलोनी। समझ रहे आप? सीधी सी बात है, पेरेंट से बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चे से का पेरेंट पैदा हो जाता है, तो सीधी सी बात है पेरेंट कॉलोनी जो होती है, उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उससे क्या बन जाते हैं, डॉटर कॉलोनी। नहीं आसान? तो ये हम पढ़े थे वॉलवॉक्स के बारे में, जो कि ग्रीन एल्गी है, जो कि एक क्लोरोफाइसिया है। और एग्जाम्पल आती है यूरोथ्रिक्स। दिस इज यूरोथ्रिक्स, ये आप देख सकते हैं, फिलामेंटस है ना ये, दिस इज फिलामेंटस। ठीक है, यूरोथ्रिक्स। तो ये हमने पढ़ लिया। ऐसे हम पढ़ा ना, हमें पढ़नी है मजीद, हमें पढ़नी है, ग्रीन एल्गी खत्म हो गया ना, देन विल टॉक अबाउट द ब्राउन एल्गी एंड देन एट लास्ट विल टॉक अबाउट द रेड एल्गी। तो ब्राउन एल्गी को बोलते हैं क्या, फियोफाइसिया, और रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसिया। मुझे याद है मैंने अपने टाइम पे आज से 5 साल पहले याद किया था रोडोफाइसिया को, आर आर मैंने याद रखा था। रेड एल्गी मतलब क्या हो गया, रोडोफाइसिए। ब्राउन एल्गी क्या होता है, फियो, बस फियो रखना याद, फियो मतलब ब्राउन, फियोफाइसिए। और क्लोरो पता है, क्लोरोफिल, तो ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया, एल्गे की 3 क्लासिफिकेशन आ जाती है। मुझे याद है अपने टाइम में ना, जब मैं पढ़ता था एनसीईआरटी, मुझे पता क्या होता था, मैं बोलता हम कहाँ पहुंच गए, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, एलगी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जब अंदर घुसता है ना, इंसान घुसता है, मानिए फॉर एग्जाम्पल हमारे कहाँ से, हमारे 5 इंडियन क्लासिफिकेशन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमलिया। फिर प्लांट्स में एलगे आ रहा है, फिर एलगे में आ रहा है क्लोरोफाइसिया, फिर क्लोरोफाइसिया में क्या आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है वॉलवॉक्स, फिर वहाँ पे आ रहा है पेरेंट कॉलोनी। और ऐसे समझना होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जब इंसान पढ़ता है ना, ये देखना होता है कि मैंने कितने घंटे दिए किताब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है घंटों से, फर्क पड़ता है कितनी प्रोग्रेस की मैंने, कितना मुझे याद रह गया। और अक्सर औकात है लोगों को पसंद ही होता है एक्टिव रिकॉल करना पढ़ने के दौरान ना। मानी हम पढ़ते हैं ना, हम करते हैं पैसिव रीडिंग। क्या करते हैं, पैसिव रीडिंग का मतलब होता है बस पढ़ रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते, लग रहा होता है पढ़ रहे लेकिन कर कुछ नहीं रहे होते। दूसरा होता है एक्टिव रीडिंग, कि जहाँ पे इंसान एक्टिव रिकॉल करता है, अच्छा मैंने पढ़ लिया, किताब बंद करते थे, मैंने क्या पढ़ा आज, एल गया, अच्छा फिर ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं हम नीचे की ओर और हम पढ़ते हैं अब फियोफाइसिया के बारे में। यानी कि सर प्लीज लास्ट पैराग्राफ ऑफ क्लोरोफाइसिया फ्रॉम वेजिटेबल प्रोडक्शन रिपीट कर दीजिए, कर दीजिए, नहीं कहा आपने, मैंने खुद ऐड किया है। अच्छा ये वाला देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एल्गा होता है, दे कैन रिप्रोड्यूस बाई 3 मोड्स, वेदर वेजिटेटिवली, वेदर एसेक्चुअली, और दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्चुअली। तो वेजिटेटिवली वो करते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। मानिए एल्गी एक है, इसने तोड़ दिया अपने आप को, खटक 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 खटक। अब जो फ्रेगमेंट से इससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है एल्गे, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड दिस इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो हो जाती है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से, यानी कि वो स्पोर्स जहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होता है, जो कि स्पोर, जू स्पोरेंजिया, जू का, जू स्पोरेंजिया मतलब क्या, स्पोरेंजिया मतलब है स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। तो जू स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी को बोलते हैं जू स्पोरेंजिया, जो कि फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ क्लोरोफाइसिया। और जो हमने आखिरकार पढ़ा था एक और चीज़, कि कि हाउ डू एल्गी टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने कहा था वहाँ पे, वहाँ पे कंसिडरेबल वेरिएशन होती है इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। और वो आइसोगैमस होते हैं जहाँ पे गमीज का साइज सेम होता है, एन आइसोगैमस होते हैं जहाँ पे डिफरेंट साइज होता है गमीज का, ठीक है। और ओ गैमस जहाँ पे मेल का जो गमीट होता है वो छोटा होता है, और जो फीमेल गमीट वो बड़ा होता है। लेकिन जो मेल गमीट होता है वो होता है मोटाइल, यानी कि वहाँ पे होता है फ्लैजला। और जो फीमेल गमीट होता है वो होता है नॉन मोटाइल, यानी कि वो होता है नॉन फ्लैजिलेटेड, वहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं ओ गैमस। एग्जाम्पल बताई थी क्लाराइडोमोनास और वॉलवॉक्स, ऊपर वॉलवॉक्स ही था जो हम पढ़ रहे थे, जहाँ पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी होती है। और ऐसी एग्जाम्पल आती है यूरोथ्रिक्स, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखी ऊपर, वो ऐसा होता है कुछ, ऐसा 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 ऐसा, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा इसमें आती है एग्जाम्पल, और चारा यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। अब चलते हैं हम आगे ब्राउन एल्गी के ऊपर। अब है फियोफाइसिया, यानी कि ब्राउन एल्गी। फियोफाइसिया इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। अब जो फियोफाइसिया होता है, जो ब्राउन एल्गी होता है, सीधी सी बात है वो क्या होगा, रंग में ब्राउन होगा वो।
द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसिया और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट्स। वो कहाँ पाए जाते हैं असल में? समुद्रों के अंदर। दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। वहाँ पे साइज और फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन होती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, कुछ सिंपली ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्टोकार्पस एक एग्जांपल आती है फियोफाइसिया के अंदर, जो कि फिलामेंटस होता है, फिलामेंट से बन गया होता है, मानी ऐसे 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 कुछ फिलामेंट से बन गया होगा। तो टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, प्रोफ्यूजली मतलब हो गया, मतलब अबंडेंटली। प्रोफ्यूजली मतलब हो गया अबंडेंटली। अबंडेंटली ब्रांच फॉर्म्स कुछ होते हैं, जहाँ पे केल्प्स की एग्जांपल आती है। कल देखा था हमने केल्प्स, जो समंदर में लगता है, वो अंदर से जंगल है, जंगल इनसाइड समंदर लग रहा होता है वो केल्प्स। क्योंकि मैंने आपको कहा था कल ही, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स तक उनकी हाइट हो सकती है। अंदाजा करिए, 100 मीटर की बात है। 100 मीटर, 1 मीटर कितना होता है, लगभग इतना होता है। ऐसी 100 देखिए आप, कितने बड़े बड़े कैल्प्स पाए जाते हैं मरीन एनवायरनमेंट के अंदर। और वो एग्जांपल आती है ब्राउन एल्गे की, फियोफाइसिया की, ठीक है। तो दे पोजेस क्लोरोफिल ए वहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी वहां प्रेजेंट होता है। ऊपर क्या था? क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफाइसिया में। फियोफाइसिया में क्या? ए और सी। और यहाँ पे पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कैरोटीनॉइड्स एंड व्हाट आर ज़ैंथोफिल्स, ये हम सब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। फिलहाल आप ऊपर बस देखिए, फिलहाल हम देखते हैं। अगर आप बोलेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, बोलूँ मैं बोल लेता हूँ, ऐसे याद रहते हैं। कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, दे आर बोथ पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट से रंग मिलता है ना इंसान को, जैसे हमारी बॉडी में होता है मेलानिन। जिसकी बॉडी में वो ज़्यादा होता है ना, वो काला होता है, जिसकी बॉडी में कम होता है वो गोरा होता है। तो मेलानिन प्रोडक्शन से रंग होता है डिसाइड इंसान की जिस्म का, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? पिगमेंट। तो पिगमेंट से रंग मिल जाता है। क्लोरोफिल से क्या रंग मिल जाता है? ग्रीन रंग आमतौर पे। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। और कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर येलो ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज, येलो ऑरेंज, कभी येलो कभी ऑरेंज, उसके बीच में बनिए आप पिगमेंट्स, येलो ऑरेंज पिगमेंट्स, जो हेल्प करते इन फोटोसिंथेसिस, दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा लाइट। ये एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइट को ये एब्जॉर्ब कर देते हैं। कौन? कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल को करते प्रोटेक्ट, एंड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, ठीक है। मैंने कहा जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब एक काम किया करिए, जैसे जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी ना अपनी, उस टाइम पे मैंने इस्तेमाल किया स्टिकी नोट्स ना। ये ना मैंने ऐसे आपको उस पर लिखना है, फिर चिपकाना है, ऐसे याद रहते हैं। मतलब कितना लिख पाएंगे आप? हाँ, जगह होती है, देखिए यहाँ से जगह है, यहाँ से जगह है। लेकिन बात आपको ना एनसीईआरटी पेज वैसी होती है यहाँ पे, क्योंकि वह वरना आपको बनाना पड़ेगी कॉपी नए से अलग से। इससे अच्छा स्टिकी नोट बनाएंगे आप, एनसीईआरटी पढ़नी है, खत्म मसला। इसके बाद तो कुछ नहीं आता है, बस जहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पे चिपकाना है, वहाँ पे स्टिकी नोट चिपकेगा वहाँ पे ही। अब ज़ैंथोफिल्स की एग्जांपल यहाँ पे आ रही है। ज़ैंथोफिल क्या होता है? ज़ैंथोफिल को आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि येलो पिगमेंट होता है। क्या होता है? ज़ैंथोफिल एक येलो पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट होता है ये, अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड। और ज़ैंथोफिल एक टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड ही होता है, कैरोटीनॉइड में ही ज़ैंथोफिल आ जाता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल इज अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड दैट हेल्प्स इन लाइट एब्जॉर्प्शन। सेम इसका भी काम होता है क्या? लाइट एब्जॉर्प्शन के तौर पे हमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेस लाइट, अगर एक्सेस लाइट आ जाती है ना, तो उस टाइम पे ज़ैंथोफिल हेल्प करता है। तो ये इसका कुछ नया फंक्शन है कि एक्स्ट्रा लाइट से बचाता है ये, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा लाइट, ज़ैंथोफिल। तो हमने कहा जो फियोफाइस या जो ब्राउन एल्गी होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, वहाँ पे कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं।